वो जो छोटे छोटे खाबे हैं आपको 20% डिस्काउंट तो दुख रहा है, आप घर में बैठ के आप 80% फीसें वालिदैन से वसूल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जिस मुल्क में शोबा तालीम जो है वो प्राइवेटाइजेशन और उसके बाद प्राइवेट हाथों में यरगमाल हो जाता है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता और उसकी आइंदा नस्ल कभी भी उसमें से साइंसदान और हाईली क्वालिफाइड और कोई बहुत टॉप की क्रीम जो है वो आइंदा नस्लों से नहीं निकलती। हमारी बदकिस्मती ये कि हमारे निज़ाम तालीम में हर हुक्मरान ने आके ये वादा किया कि निज़ाम तालीम को यकसा करेंगे, लेकिन वो आज तक प्राइवेट यरगमाल बना हुआ है और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो हर हाल में अपना सिक्का जमा के रखना चाहते हैं और सरकार के जो इंस्टीट्यूट हैं या स्कूल कॉलेजेस हैं उनका मेयार तालीम वो नहीं है। इमरान खान से उम्मीद थी कि इमरान खान को बेहतर करेगा, लेकिन अभी तक उनका मेयार तालीम वही है जो माजी के दौर में था। अब एक इंतहाई अफसोसनाक स्टेटमेंट चल रही है पिछले 1-2 दिन से कि जब से लॉकडाउन ओपन किया सुप्रीम कोर्ट ने और मॉल्स खोल दिए, शॉपिंग कर रहे हैं लोग भी अफसोसनाक तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं। तो जो काशिफ मिर्ज़ा हैं, जो सदर हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के, उन्होंने मीडिया में आकर भी और ये उन्होंने मुतालबा भी किया हुकूमत से कि प्राइवेट स्कूल भी खोले जाएं ईद के फ़ौरन बाद। अब वो मुआवजा किससे कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल खोलने का? वो कह रहे हैं कि जी लोग क्योंकि मार्केट में रश है, बूढ़े भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो लिहाजा अगर बूढ़े बच्चे मार्केट में जा सकते हैं, मॉल्स में जा सकते हैं शॉपिंग करने, तो स्कूल क्यों नहीं आ सकते? अब इनका पढ़े लिखे होने, ये पढ़े लिखे तो हैं, ज़ाहिर है किसी स्कूल के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल होंगे, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, करोड़पति भी होंगे, अमीर भी होंगे और सेंसेबल भी होंगे, लेकिन इस स्टेटमेंट से मुझे ये बिल्कुल सेंसेबल नहीं लगे। उसकी वजह यह कि ये मुआवजा कर रहे हैं शॉपिंग सेंटर का और स्कूल्स का। स्कूल्स में खालिस्तन बच्चे जो 16 साल से, 15 साल से, 14 साल से कम उम्र के होते हैं, वो बच्चे तालीम हासिल करते हैं और ये चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूलों में आएँ ताकि बच्चे जो जिनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है वो कोरोना वायरस का शिकार हों। अब ये इंतहाई अफसोसनाक सोच है। इसकी इस स्टेटमेंट से, काशिफ मिर्ज़ा की ये स्टेटमेंट से मुझे एक आज से 4-5 साल पहले का वाक़या याद आ गया कि पाकिस्तान में दुनिया की तारीख में अपनी नौइयत का मुनफरिद एहतजाज हुआ घोटकी पाकिस्तान में, सिंध में, जिसमें डाकुओं ने बैनर्स उठा रखे थे और सड़कों पर आके डाकुओं ने एहतजाज किया। दुनिया में किसी मुल्क में 210 कंट्रीज में कभी डाकुओं ने मंजर आम पर आके कभी इस तरह का एहतजाज नहीं किया। ये दुनिया का यूनिक तरीन वाक़या था। और घोटकी सिंध में उन्होंने बैनर्स उठा रखे थे डाकुओं ने कि हमारा क्योंकि डाकू में मंदा है, लिहाजा पुलिस वाले हमसे मंथली मांगते हैं और जब हम मंथली नहीं देते तो हमें एनकाउंटर में मार देते हैं हमारे डाकू भाइयों को, लिहाजा हुकूमत हमें पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ दे। तो काशिफ मिर्ज़ा साहब, आज आप भी मुझे उन्हीं डाकुओं के उस मुजाहरे वाले लगे हैं। आपने अपने मुफाद की खातिर, हालांकि आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं, कॉलेज स्कूल जो हैं, वो अब भी खसारे में नहीं हैं। आपको कोर्ट्स के फैसले चुभ रहे हैं कि जो 20% आपको उन्होंने डिस्काउंट देने का कहा है, आप बंद स्कूल कॉलेजेस में वालिदैन से फीस पर मंथ वसूल कर रहे हैं। और मैं आपको शर्त लगा के कहता हूं इससे आपका मुनाफा कम नहीं हुआ, बढ़ा है। लेकिन आप, क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है यूनिफॉर्म बेच के उससे मुनाफा कमाने की, बुक्स और नोटबुक्स बेच के उनमें से मुनाफा कमाने की, मुख्तलिफ इवेंट्स करवा के उसमें बच्चों के वालिदैन को लूटने की, ट्रिप ले जाके उनमें से, तो आपके बहुत सारे खाबे बंद हो गए कैंटीन से मुनाफा कमाने की। तो आपको वो जो थोड़ा सा मुनाफा इन हेड्स में जा रहा है, आपको वो बहुत दुख रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के मालकान को वो बहुत दुख रहा है। जबकि आपको 20% जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, आप तमाम मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूं कि आपको 25% पर मंथ फ़ायदा हो रहा है।
बिजली की मद में जो आपके एसी और पंखे नहीं चल रहे, उसके अलावा गैस और पानी की मद में जिसके आपके बिल रुक गए में, ज़ाहिर है बच्चे नहीं हैं तो उसका सार्फ नहीं है उसमें, और आपके स्कूल बंद है, मेंटेनेंस आपकी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वहाँ से आपको बचत हुई है। तो आपको 20% डिस्काउंट तो दुख रहा है, आपको जो बच रहा है बगैर तालीम दिए घर में बैठ के आप 80% फीसें वालिदैन से वसूल कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। आप स्कूल खोलना चाहते हैं, वो जो छोटे छोटे ख्वाबें आपके, उनको आप पाया तक मील पर पहुँचाने के लिए, अपनी छोटी छोटी हिरस जो है वो पूरी करने के लिए आप बच्चों को उनकी ज़िंदगियाँ और उनकी सेहत को दांव पर लगाना चाह रहे हैं। तो ये आपकी इस डिमांड को देख के मुझे कुछ और डिमांड याद आ गई। पतंग, पाकिस्तान काइट एसोसिएशन, पतंगबाज कहते हैं, वो कहते हैं जी पतंगबाजी पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, तिजारत का इवेंट है सकाफती, और वो पतंगबाजी बंद होने से बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारे सरमाया मुल्क से चला गया है। बेशक गले कट जाएं उन मासूम लोगों के जो बेचारे मोटरसाइकिल पर, छोटे बच्चे से लेकर जवान तक मोटरसाइकिल पर घर से निकलते हैं अपने वालिदैन की आस और उम्मीद के लिए, लेकिन उनकी कटी हुई गर्दन लाश की सूरत में घर में आती है, उन्हें उससे कोई परवाह नहीं है काइट एसोसिएशन को। वो भी कहते हैं कि पतंगबाजी होनी चाहिए। अब ये दूसरी मिसाल आपकी कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, बेशक कोरोना हो, बेशक वो मौत के मुंह में चले जाएं, बेशक वो बीमार हो जाएं। तीसरी मिसाल, अब आप जैसे को देख के उठ खड़े होंगे बुलेट बनाने वाले और असलिया बनाने वाले लोग, वो कहेंगे जी मुल्क में क्योंकि हंगामे कम हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े कम हो गए, गोलियां नहीं बिक रही, पिस्तौल बंदूकें नहीं बिक रही, लिहाजा बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, खुदारा लोगों में लड़ाई झगड़े करवाएं, गोलियां चलें, सड़कों पर कत्ल गारत गर्दी हो ताकि हमारा असले और गोलियां बिकें। वो भी हक में जाना में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है असला इंडस्ट्री। इसके बाद कल को कोई बारूद बनाने वाला वो कहेगा कि मुल्क में बम धमाके बहुत हुआ करते थे, अब बम धमाके नहीं हो रहे, बम धमाके बंद होने की वजह से हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, करोड़ों अरबों रुपए की तिजारत थी हमारी बारूद की। तो सेम आपकी स्टेटमेंट मुझे इस तरह के लोगों के साथ मुमासलत दिखाई दे रही। आपको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि छोटे बच्चों, हाँ अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करते 18 साल से जायद उम्र के बच्चे वहाँ होते, वो एक काबिल कबूल बात थी कि जवान लोग हैं, चलें अगर हर्ड इम्यूनिटी होती भी है और अगर कुछ केसेस आते भी हैं तो, लेकिन तालीम का हर्ज नहीं होना चाहिए। तदरीस से तो आपका ताल्लुक ही नहीं है, दरसो तदरीस तो प्राइवेट स्कूल्स में खत्म हो गया, ये तिजारत है भाई, और आप ताजर हैं। आपने कभी दरसो तदरीस और उसकी म्यार पर तो आपने कभी तवज्जो नहीं दी, फीसेस पर और इस तरह ख्वाबों पर आपकी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी मनसूबाबंदी है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि बच्चे स्कूल में आए, भले वो मौत के मुंह में चले जाएं, लेकिन आपके ख्वाबें बंद नहीं होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको, कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और पेरेंट्स को भी खड़ा होना चाहिए आप जैसे लोगों के अगेंस्ट कि ये तालीम को तो आपने यरगमाल बनाया ही हुआ है, अब आप बच्चों को भी यरगमाल बनाने जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स के सेंटिमेंट्स आप तबाह करने जा रहे हैं। अपनी ख्वाहिशात के बलबूते पर आप चाह रहे हैं कि बच्चे आएँ और बीमार हों और वो मौत के मुंह में चले जाएं। शर्म करें और माफ़ी मांगे कौम से। बहुत शुक्रिया।